तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका आज के जियोग्राफी के क्लास में। जितने भी यूजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट और उनका मेजर जियोग्राफी है तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में मेजर 5 जियोग्राफी यूनिट 2 को देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में यूनिट 1 को देखे थे, तो अगर आप यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर देखिएगा। बाकी इसमें बात करते हैं यूनिट 2 जो है जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको पढ़ना जनसंख्या संरचना के बारे में, उसके बाद पढ़ना जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व एवं वितरण, उसके बाद माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, और पढ़ना है आपको प्रवास कारण एवं प्रकार। तो 6 टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं जनसंख्या से। जनसंख्या से आशय किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या से है। उदाहरण के लिए भारत की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या। दूसरा है जनसंख्या संरचना, पॉल्यूशन स्ट्रक्चर। जनसंख्या संरचना का अर्थ है जनसंख्या का विभिन्न आधारों पर अध्ययन। पहला वायु संरचना, आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर। आयु के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला 0 से 14 वर्ष बाल बाल अवस्था रहता है, बाल जनसंख्या। 15 से 59 कार्यशील जनसंख्या, और 60 वर्ष एवं उससे अधिक वृद्ध जनसंख्या। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है तो श्रम शक्ति का अनुमान लग जाता है इससे, आर्थिक विकास का और शिक्षा एवं स्वास्थ्य योजना के लिए महत्वपूर्ण रखता है ये। दूसरा है लिंग संरचना, सेक्स कंपोजिशन। स्त्री एवं पुरुष की संख्या का अनुपात, लिंगानुपात। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी संरचना। ग्रामीण क्षेत्र कृषि प्रधान है, वही शहरी क्षेत्र उद्योग एवं सेवा क्षेत्र ज्यादा होता है वहां पे। उसके बाद व्यवसायिक संरचना की बात करें तो कार्य के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण, प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य, चतुर्थ कार्य, पंचम कार्य। तो मेजर तो 3 ही होता है, लेकिन ऐसे 5 दो और होता है। ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि के प्रकार की बात करें तो प्राकृतिक वृद्धि, जो जन्म दर और मृत्यु दर हो गया। यदि जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, और मृत्यु दर ज्यादा होगी तो जनसंख्या कम होगी। और वास्तविक वृद्धि की बात करें तो जन्म प्लस आगमन, मृत्यु प्लस बहिर्गमन, इन सभी को मिलाकर वास्तविक वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या होता है? उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा सुविधाएं, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, वैज्ञानिक प्रगति। अब बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। तो इसका प्रभाव क्या क्या होता है? तो सकारात्मक प्रभाव में होता है श्रम शक्ति बढ़ती है, बाजार का विस्तार होता है। वही नकारात्मक में क्या होता है? नकारात्मक में बेरोजगारी बढ़ जाता है, गरीबी बढ़ जाता है, प्रदूषण बढ़ जाता है, आवास समस्या आने लगता है, और संसाधनों पर दबाव पड़ने लगता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व। चौथा है जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। सूत्र क्या होता है इसका? जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या होता है? कुल जनसंख्या बता कुल क्षेत्रफल। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार की बात करें तो पहला अंक गणितीय घनत्व, जिसमें कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देके निकाला जाता है। कृषि घनत्व, कृषि जनसंख्या को कृषि भूमि से, टोटल कृषि भूमि से डिवाइड किया जाता है। शारीरिक घनत्व की बात करें तो कुल जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से डिवाइड किया जाता है। विश्व में जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या वितरण, तो अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन कौन से हो गया? पूर्वी एशिया हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की बात करें तो सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका, साइबेरिया हो गया, अमेजन बेसिन हो गया। वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक कारक है जलवायु, जल, मिट्टी, अथलाकृति। आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारकों की बात करें तो उद्योग हो गया, रोजगार हो गया, परिवहन हो गया। सामाजिक कारकों की बात करें तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, राजनीतिक अस्थिरता हो गया। अब है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है? क्या है देखते हैं, चलिए। इसके प्रतिपादक है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जिसने कब दिया था ये सिद्धांत? 1798 ईस्वी में। मुख्य विचार की बात करें तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। माल्थस का कहना है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। खाद्य उत्पादन अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है। खाद्य उत्पादन जो है अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है, इसलिए भविष्य में खाद्य संकट उत्पन्न होगा। उदाहरण के लिए जनसंख्या ये हो गया आपका, और खाद्य उत्पादन ये हो गया। अब इसके रोकने के उपाय क्या है? तो प्रिवेंटिव चेक की बात करें तो देर से विवाह,
ब्रह्मचर्य और परिवार नियोजन। दूसरा पॉजिटिव चेक्स की बात करें तो महामारी, युद्ध, अकाल, भूकंप। ठीक है। सिद्धांत की आलोचना, सिद्धांत का आलोचना क्या हुआ, तो तकनीकी विकास की अनदेखी था इस सिद्धांत में। हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन बढ़ा, आधुनिक चिकित्सा एवं कृषि का प्रभाव, परिवार नियोजन से जन्म दर नियंत्रित हुई। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत, प्रतिपादक W.M. थॉमसन। यह सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है। प्रथम अवस्था की बात करें तो जन्म दर अधिक, मृत्यु दर अधिक, जनसंख्या वृद्धि कम होगा। द्वितीय अवस्था में जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम, तो मृत्यु दर कम होगा और जन्म दर अधिक होगा तो जनसंख्या क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। तृतीय अवस्था में जन्म दर घटने लगती है, मृत्यु दर कम रहती है, वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है। चतुर्थ अवस्था में जनसंख्या स्थिर रहता है क्योंकि जन्म दर कम और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। पंचम अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से भी कम, जनसंख्या घटने लगती है। अब बात करते हैं प्रवास के बारे में। प्रवास क्या है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अर्ध अस्थायी रूप से निवास बदलना प्रवास कहलाता है। प्रवास के कारण क्या है, तो प्रवास के बहुत सारे कारण है। पहला आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक कारणों में है, आर्थिक कारणों के अनुसार जो प्रवास होता है वो होता है रोजगार, व्यापार, उद्योग के लिए। सामाजिक की दृष्टि से देखें तो शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो युद्ध, दंगे, उत्पीड़न। प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो बाढ़, सूखा, भूकंप। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो प्रवास के प्रकार, दूरी के आधार पर प्रवास के प्रवास के प्रकार, दूरी के आधार पर अल्प दूरी, लंबी दूरी। सीमा के आधार पर आंतरिक प्रवास, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। दिशा के आधार पर ग्रामीण, ग्रामीण और ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहर, शहर से शहर और शहर से ग्रामीण। ठीक है। अब प्रवास के प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, आर्थिक विकास होता है, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और नगरीकरण होता है। नकारात्मक की बात करें तो झुग्गी बस्तियों का विकास हो जाता है, बेरोजगारी बढ़ता है, प्रदूषण, भीड़ भाड़ और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। अब बात करते हैं माल्थस सिद्धांत एवं जनसंख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत में अंतर। तो देखिए इसके प्रतिपादक कौन है माल्थस सिद्धांत के, थॉमस माल्थस। जनसंख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के W.M. थॉमसन। आधार की बात करें तो इसका आधार है जनसंख्या एवं खाद्य उत्पादन, इसका आधार है जन्म दर एवं मृत्यु दर। दृष्टिकोण की बात करें तो निराशावादी और इसका दृष्टिकोण की बात करें तो वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक। और मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण, वही इसका है जनसंख्या परिवर्तन की व्याख्या। ठीक है। और लास्ट में है वर्तमान महत्व की बात करें तो इसका सीमित महत्व है लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक महत्व है। तो इस प्रकार आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में यूनिट 3 को देखेंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।